बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 24 अगस्त है, दिन है पीर का और साल 2020। इस वक्त मैं मिनिस्टर इनक्लेव में मौजूद हूँ और कुछ ही देर के बाद साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ यहाँ पर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं कि मिनिस्टर इनक्लेव में जो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का जो घर है, जो उन्हें अलॉट किया गया है सरकारी तौर पर, उसके बाहर जो है वो मीडिया की गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं। 5 बजे का वक्त दिया गया है और शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से, लंदन क्याम के हवाले से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। शहबाज शरीफ क्या बात करेंगे, ये जो इशू चल निकला है कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान कैसे वापस लाया जाए, इस हवाले से जो भी तफसीलात होंगी वो अगली वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। लेकिन इस वीडियो में मलिक रियाज हुसैन बहरिया टाउन की करप्शन के हवाले से, फ्रॉड के हवाले से दो अलग अलग खबरें हैं, वो आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूंगा। इससे पहले भी बहरिया टाउन की करप्शन के हवाले से, फ्रॉड के हवाले से मैंने वीडियो बनाई, लेकिन पता नहीं क्यों उस वीडियो में वॉइस जो है वो रिकॉर्ड ना हो सकी, जिसकी वजह से ये दोबारा से वीडियो बनाने की मुझे ज़रूरत जो है वो पेश आई है। आज एहतसाब अदालत में मलिक रियाज हुसैन के दामाद जैन मलिक पेश हुए हैं और जैन मलिक ने एहतसाब अदालत में पेश होकर अपनी करप्शन का, अपने जुर्म का एतराफ़ किया है। और आज एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की जानिब से जैन मलिक से कुछ सवालात पूछे गए इस मुबैना करप्शन के हवाले से, जिसके जवाब जैन मलिक ने दिए। और क्या सवाल पूछे गए जज मोहम्मद बशीर की जानिब से, ये भी आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ आज एहतसाब अदालत ने जैन मलिक के खिलाफ जो फैसला दिया है उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और इसके साथ साथ बहरिया टाउन के फ्रॉड के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है कि किस तरह से बहरिया टाउन की जानिब से अवाम को प्लॉटों के नाम पर लूटा जा रहा है। तो सबसे पहले आज एहतसाब अदालत में जैन मलिक की 3 प्ली बारगेन की दरखास्तों पर समाअत हुई। जज मोहम्मद बशीर ने इन दरखास्तों पर समाअत की। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज हुआ तो जज मोहम्मद बशीर का पहला सवाल ये था कि प्ली बारगेन की दरखास्तों के मुल्ज़म जैन मलिक किधर हैं, क्या वो कमरा अदालत में फिजिकली तौर पर मौजूद हैं। तो जैन मलिक के वकील ने अदालत को यह बताया कि जैन मलिक जो है वो फिजिकली तौर पर कमरा अदालत में मौजूद नहीं है, लेकिन वो वीडियो लिंक के जरिए अदालत की इजाज़त से आज अदालत में हाजिर हैं। अगला सवाल जज मोहम्मद बशीर ने यह पूछा कि क्या जैन मलिक फिजिकली जो है वो अदालत में पेश नहीं हो सकते थे, जिस पर जैन मलिक के वकील ने बताया कि वो अलील हैं, बैरून मुल्क हैं, कैंसर के मर्ज में जैन मलिक मुब्तला हैं और अपने इलाज के सिलसिले में वो बैरून मुल्क जो है वो क़याम किए हुए हैं, इसलिए वो अदालत में पेश नहीं हो सकते थे। अगला सवाल मुखातिब थे जज मोहम्मद बशीर जैन मलिक के साथ बराह रास्त, और उनसे ये पूछा गया कि आप ये बताएं कि ये जो आपने प्ली बारगेन नैब के साथ की है, क्या ये प्ली बारगेन आपने किसी प्रेशर के तहत, किसी दबाव के तहत की है? आप पर कोई प्रेशर तो नहीं था, किसी और शख्स की तरफ से आप पर दबाव तो नहीं डाला गया? जिस पर आज वाशगाफ इल्फाज में जैन मलिक ने तस्लीम किया कि मैंने खुद रजाकाराना तौर पर नैब के साथ ये प्ली बारगेन की है, अरबों रुपए की वापसी की मैंने नैब को प्ली बारगेन की दरख्वास्त की, जो नैब ने एक्सेप्ट कर ली और अदालत भी मेरी इस दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर ले। तो ये एतराफ़ करके, ये बात करके जैन मलिक ने दरअसल अपने जुर्म का एतराफ़ किया कि जो फेक अकाउंट केस में 6 मुकदमात में, आज तो 3 मुकदमात में प्ली बारगेन की दरख्वास्त पर समाअत थी, तो करप्शन का एतराफ़ कर लिया गया, अपने मुजरम होने का एतराफ़ कर लिया गया। अगला सवाल जज मोहम्मद बशीर ने यह पूछा कि आप ये बताएं कि ये जो प्ली बारगेन के कॉन्सिक्वेंस हैं, जो नैब का सेक्शन 15 है, क्या आपने वो पढ़ा है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंस के हवाले से आप आगाह हैं? तो इस पर भी जैन मलिक ने कहा कि जो वो प्ली बारगेन के कॉन्सिक्वेंस हैं, जो नैब का सेक्शन 15 है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हैं और मैं किसी दबाव के बगैर इस प्ली बारगेन की दरखास्तों को एक्सेप्ट करता हूं जो मेरी तरफ से नैब के साथ की गई है। इसके बाद अदालत ने नैब से पूछा कि जो प्ली बारगेन की गई है जैन मलिक के साथ, उसकी तफसीलात क्या हैं, जो नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर की जानिब से अदालत को फराहम की गई, जिसमें बताया गया कि 3 करप्शन के मुकदमात में, एक मुकदमे में 4 अरब 95 करोड़ की प्ली बारगेन की गई है, एक करप्शन के मुकदमे में 17 करोड़ की, एक करप्शन के मुकदमे में 3 करोड़ 17 लाख की प्ली बारगेन की गई है और 1 बिलियन रुपया जो है वो जैन मलिक की जानिब से जमा करा दिया गया है, जबकि बाकी जो पैसे हैं वो 3 सालों में 3 माह की अकसात की बुनियाद पर जो है वो मलिक रियाज की जानिब से जमा कराई जाएंगी और 6 प्रॉपर्टीज जैन मलिक की जानिब से नैब के पास गिरवी रखी गई हैं। जब ये बयान दे दिया गया तो उसके बाद अदालत ने उनकी प्ली बारगेन की दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया। जब दरख्वास्त एक्सेप्ट कर ली तो अदालत का फैसला ये हुआ कि
जो जैन मलिक हैं वो 10 साल के लिए नाअहल हो गए, वो 10 साल के लिए कोई अवामी ओहदा नहीं रख सकते, 10 साल तक वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि जो प्ली बारगेन का कॉन्सिक्वेंस है, जो नैब का सेक्शन 15 है, वो ये कहता है कि अगर एहतसाब अदालत की जानिब से किसी मुल्ज़म को सज़ा सुना दी जाती है तो वो 10 साल के लिए नाअहल हो जाता है। और प्ली बारगेन के हवाले से भी नैब के सेक्शन 15 में ये लिखा गया है कि अगर कोई मुजरम अपने जुर्म का एतराफ़ कर लेता है, प्ली बारगेन कर लेता है, तो उस पर भी इसी नाहली की जो क्लॉज है इसका इतलाक होगा और वो 10 साल के लिए नाअहल हो जाएगा। जब आज एहतसाब अदालत ने जैन मलिक की प्ली बारगेन को एक्सेप्ट किया है तो उसके बाद जैन मलिक 10 साल के लिए नाअहल हो गए। लेकिन ये प्ली बारगेन की दरख्वास्तें एक्सेप्ट करने के बाद जज मोहम्मद बशीर ने यह कहा कि ये मजमूई तौर पर 9.5 अरब रुपए की इन फेक अकाउंट केस में जैन मलिक की जानिब से प्ली बारगेन की गई है। लेकिन जो आइकॉन टावर का केस है उसमें मलिक रियाज के दामाद जैन मलिक को आइंदा समात पर तलब किया गया है, उसमें अभी फ़िलहाल प्ली बारगेन की जो है वो मंजूरी नहीं दी गई, तो इसमें आइंदा समात पर जैन मलिक पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। तो ये नाजरीन पहली खबर की जो करप्शन की आज एक कहानी जिसका जुर्म जो है जैन मलिक ने तस्लीम किया उसकी तफसील होगी। दूसरी खबर, आज सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन के अवाम के साथ फ्रॉड के हवाले से एक दरख्वास्त दायर की गई है। एक शहरी हैं, एक वकील हैं, अरफात अहमद चौधरी साहब, हाफिज अरफात अहमद चौधरी साहब, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मलिक रियाज हुसैन के खिलाफ, जैन मलिक के खिलाफ, अली रियाज मलिक के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर की है। और इसमें यह कहा गया है कि फरवरी 2016 में बहरिया टाउन की जानिब से कराची प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की गई थी और मैंने 2 प्लॉट जो है वो बहरिया टाउन कराची के मंसूबे में ख़रीदे थे, लेकिन 2 प्लॉट की ख़रीदारी के हवाले से मुझे 16 इंस्टॉलमेंट जो है वो बना के दी गई थी, जो मैंने 95 लाख रुपए 4 साल के अंदर 16 इंस्टॉलमेंट की सूरत में बहरिया टाउन को जमा करा दिए हैं। फ्रॉड के हवाले से ये कहना है कि चूंकि अब कोई भी पैसा मेरी तरफ बहरिया टाउन का ड्यू नहीं है, तमाम इंस्टॉलमेंट अदा कर दी गई है, लेकिन अब जब प्लॉटों का पोजेशन लेने की बात आई है तो बहरिया टाउन की जानिब से ये कहा गया है कि आपका जो प्लॉट है, जो हमें कब्जा मिला है 16,000 एकड़ की ज़मीन का, वो उस रेंज में नहीं है बल्कि उस रेंज से बाहर है। तो ये एक इंकिशाफ हुआ कि ज़मीन अलॉट की गई सिंध हुकूमत की जानिब से, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने भी मंजूरी दी, वो 16,000 एकड़ थी, लेकिन 16,000 एकड़ के बाहर भी बहरिया टाउन की जानिब से प्लॉट फरोख्त किए गए, लोगों से पैसे बटोरे गए, लोगों के साथ फ्रॉड किया गया। और आज जब लोग उनसे प्लॉट मांग रहे हैं तो बहरिया टाउन कह रहा है कि 16,000 एकड़ में आपका प्लॉट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसी मामले की समाअत हुई थी। अदालत ने कहा था, अदालत में बहरिया टाउन ने खुद आकर कहा था कि 16,000 एकड़ के बाहर जिन लोगों को अलॉटमेंट की गई है उन्हें हम 16,000 एकड़ के अंदर या तो एडजस्ट करेंगे, अल्टरनेट प्लॉट देंगे, या फिर उन्हें फाइनेंशियली जो है वो कंपनसेट किया जाएगा। तो आज जो अरफात अहमद चौधरी साहब आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, उनका ये कहना है कि मैंने 4 खत बहरिया टाउन कराची की इंतज़ामिया को लिखे हैं, लेकिन एक भी खत का जवाब बहरिया टाउन की इंतज़ामिया की जानिब से हमें नहीं दिया गया और चुप जो है वो अख्तियार की गई है बहरिया टाउन की इंतज़ामिया की जानिब से। अदालत से ये इस्तदा की गई है कि हमें या तो प्लॉट दिलवाए जाएं अल्टरनेट बहरिया टाउन कराची में, जो 95 लाख की हम अदायगियाँ कर चुके हैं, या फिर हमारा जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है उसे कंपनसेट करवाया जाए, क्योंकि अदालत में बहरिया टाउन यकीन दहानी करा के गया था कि 16,000 से एकड़ से बाहर जो प्लॉट फरोख्त किए जाएंगे उसे हम कंपनसेट करेंगे। लेकिन अदालत के सामने कराई गई यकीन दहानी की बहरिया टाउन खिलाफवर्जी कर रहा है, तो मलिक रियाज के खिलाफ, जैन मलिक के खिलाफ और अली रियाज मलिक के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ये नाज़रीन आज की हमारी खबरें थी, लेकिन लगता यह है कि इसके साथ साथ छोटी सी खबर, शहजाद अकबर वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर दाखिला, जिन्होंने एक महकमा ज़राअत के हवाले से सहाफ़ी के सवाल पूछने पर बयान दिया था, ये बयान लगता है कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर रहा है। उन्होंने अपने ट्वीट के ज़रिए इस महकमा ज़राअत के बयान के हवाले से वजाहत भी दी थी, लेकिन आज उनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इमानुल कुंडानी की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि ये मफादात का टकराव है। जो शहजाद अकबर को मुशीर दाखिला बनाया गया है बराए एहतसाब, बराए दाखिला, और इसके ज़रिए इमरान खान ये चाहते हैं कि जो अपने सियासी मुखालफिन हैं, जो सियासी उनके रवायती हरीफ हैं, उन्हें वो निशाना बनाना चाहते हैं, सजाएं दिलवाना चाहते हैं। तो इस तरह से एहतसाब का निज़ाम जो नैब के ज़रिए एक आज़ाद इदारा है उस पर कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है, उस पर दबाव डाला जा रहा है। और ये कहा गया है कि ये जो शहजाद अकबर हैं ये किसी भी तरह से मुशीर दाखिला या मुआविन ख़ुसूसी हैं, ये काबीना के इजलास में नहीं बैठ सकते। वफाकी हुकूमत की तारीफ में
मुशीर दाखिला या मुआवनीन खसूसी नहीं आते, लिहाजा शहजाद अकबर को उनके अहदे से डिस्क्वालीफाई किया जाए और उनकी अपॉइंटमेंट के हवाले से बतौर मुशीर वज़ीर आज़म कलअदम करार दिया जाए। तो ये नाज़रीन आज की खबर है, लेकिन जो भी गुफ्तगू यहाँ पर होगी शहबाज शरीफ के हवाले से और भी चंद अहम खबरें वो आपके साथ हम बाद में शेयर करेंगे। फिलहाल इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।